हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल्ली दी पंजाबी कुड़ी सीमा वशिष्ठ फिर से आ चुकी हूँ आप सबसे बात करने, आप सबसे अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और अनुभवों को शेयर करने। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक आदमी था, एक बार उसे नदी के किनारे पहुँचना था और पहुँचना बहुत ज़रूरी था। उसने देखा कि नदी में तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उसने रिस्क लेकर उसने अपनी नाव को उस तूफानी नदी में उतार दिया। फिर क्या हुआ? तूफान की वजह से नदी बहुत लड़खड़ाते हुए बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ को बढ़ने लगी। जैसे तैसे वो आदमी किनारे पर अपनी जान बचाता हुआ पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि जब वो किनारे पर पहुंच गया तो उसने अपनी पूरी यात्रा को दोबारा से याद किया और उसने सोचा कि मेरा नदी के किनारे पहुंचना कितना ज़रूरी था, और अगर नदी के अंदर ये तूफान नहीं आया होता तो मैं इतनी जल्दी नदी के किनारे नहीं पहुंच पाता। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ज़िंदगी में हर तूफ़ान, हर मुसीबत हमें डुबोने के लिए नहीं आती है। बहुत सारी मुसीबतें, ज़िंदगी में आए तूफ़ान और बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में हमें अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने, हमें अपने आप से वाकिफ़ कराने भी आते हैं। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे पोटेंशियल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का हमें पता नहीं होता। तो ये चैलेंजेस, ज़िंदगी की मुसीबतें हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही है कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई है तो ऐसा मत सोचिए कि वो मुसीबत आपको डुबोने के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए आई है। कभी कभी वो मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी की रफ्तार बढ़ाने भी आती है। तो ज़िंदगी में अगर लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो खुदा भी नहीं चाहता है कि किसी काम को करने के लिए लोग आपकी मदद करें, क्योंकि वो खुदा भी यही चाहता है कि वो काम आप खुद से करें, उस काम के लिए आप अपने एफर्ट लगाएं। एक बार मुझे याद है, एक बार मुझे किसी ने कहा था, मेरा एक रेडियो में एक शो था, मैं भी आरजे, आई डोंट नो कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सडनली मैंने उसमें ट्राई किया और उन्होंने मुझे बुला लिया। लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी आरजे का कोई शो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने जो उनको डेमो रिकॉर्डिंग भेजी थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे पूरे 2-3 आवर का शो होस्ट करना था, लेकिन इससे पहले मेरे पास ना तो आरजे की कोई डिग्री थी और ना कुछ था, तो मुझे पूरा शो होस्ट करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि मुझे स्क्रिप्ट आप स्क्रिप्ट देंगे, और उन्होंने कहा नो, आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद लानी पड़ेगी। तो मैंने बहुत से लोगों से हेल्प मांगी, मैंने बहुत से लोगों से पूछा क्या उन्होंने कभी वो एटलीस्ट अपने ओपिनियन दे, जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उस पर अपने ओपिनियन दे। लेकिन लोगों ने इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और लास्ट में मैंने अपनी स्क्रिप्ट खुद रेडी की और फिर जाकर मैंने अपना शो रिकॉर्ड किया। शो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास उसकी कोई क्लिपिंग नहीं है। सिमिलरली एक बार मुझे एक फैशन शो में इनविटेशन मिला रैम वॉक का, लेकिन इससे पहले लाइफ में मैंने कभी भी रैम वॉक नहीं किया था। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती थी जिन्होंने, जो रेगुलरली रैम वॉक करते थे और जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, बट उन सब लोगों ने मना कर दिया। तब लास्ट में मैंने खुद से वीडियोस देख के बहुत सारी चीज़ों को खुद से सीखा, और जब मैं उस इवेंट में गई और वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया तो वहाँ के जो जजेस थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो इसलिए ज़िंदगी में अगर लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला भी उस काम के लिए, उस काम का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि इसके लिए आप एफर्ट लगाएं, इस काम को करने की इन्वेंशन आप करें। दूसरों की मदद से किया हुआ काम
भले ही बहुत अच्छा हो सकता है, बट दुनिया में अगर लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप रुकिए मत। आप खुद से अपने सही गलत के अनुभवों के हिसाब से अपने काम को शुरू तो कीजिए। जब तक हम किसी रास्ते पर निकलते नहीं हैं, मंजिल को पाने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानी, नए अनुभवों के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन तभी कीजिए जब ये सच में लाइक और शेयर करने वाला है। थैंक यू।